बाब इल्म दानिश ये बात ज़हन में वाज़े रहे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका पर जिस घर में सबसे पहले मिलाद की आवाज़ आई वो अल्लाह करीम का घर है और उसे काबतुल्लाह कहा जाता है, जिसकी तारीफ में परवरदिगार आलम खुद इरशाद फरमाता है, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, कि बेशक वो पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया जो बक्का के मकाम पे है वो इतने शान वाला घर है कि पूरी कायनात के लिए अल आलमीन के लिए वो हिदायत का मरकज़ भी है और बरकत वाला भी है। तो मुफक्किर इस्लाम मुफस्सिर कुरान अजीम सीरत निगार ज़ियाउल उम्मत हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी शोहरा आफाक किताब ज़ियाउन नबी शरीफ में मुस्तनद हवाला के साथ इस चीज़ का जिक्र फरमाया है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो काबतुल्लाह से ये आवाज़ आ रही थी और काबे के मुकद्दस पत्थर बोल रहे थे और कह रहे थे वुलिदल मुस्तफ़ा अल मुख्तार, के मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो गई जो बे इख्तियार नहीं हैं बल्कि जिनको अल्लाह करीम इख्तियारात से नवाज के भेज रहा है। तो अभी इख्तियारात तकवीनिया और इख्तियारात तशरीया का इजहार तो नहीं हुआ था, लेकिन अल्लाह करीम ने काबतुल्लाह के पत्थरों को ये शऊर बख्श दिया कि वो ऐलान कर दें कि आने वाला मुख्तार है, इख्तियारात लेकर के आया है। यहाँ जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि काबतुल्लाह का तारुफ जो अल्लाह करीम ने करवाया वो ये है कि काबा एक तो हिदायत वाला है और दूसरा ये काबा बरकत का मरकज़ है। तो हिदायत वाले काबा से मिलाद की आवाज़ आना, इसका मतलब ये है कि जो हिदायत वाला है उसकी आवाज़ भी हिदायत वाली है। तो फिर कहना पड़ेगा कि मिलाद की आवाज़ ये हिदायत वाली आवाज़ है और जो बरकत वाला है तो उसकी आवाज़ भी बरकत वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिलाद की आवाज़ है, जो मिलाद का नगमा है, जो मिलाद की नात है, ये बरकत वाली आवाज़ है, ये बरकत वाला नगमा है और ये बरकत वाला काम है। बरकत का उल्ट क्या होता है? बरकत का उल्ट नहूसत है, इसका मुतज़ाद नहूसत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मिलाद वाली आवाज़ ये बरकत वाली आवाज़ है तो फिर ये वाज़े हो गया कि इसके ख़िलाफ़ जो आवाज़ है वो नहूसत वाली आवाज़ है। जब मिलाद वाली आवाज़ ये हिदायत वाली आवाज़ है इसलिए कि काबतुल्लाह की आवाज़ है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ है वो गुमराही वाली आवाज़ है। तो बस अल्लाह करीम से हम यही सवाल करते हैं कि अल्लाह करीम हमें हमेशा बरकत वाली बोली बोलने की तौफीक नसीब फरमाए और हिदायत वाली बोली बोलने की तौफीक नसीब फरमाए। और जितनी मस्जिदें हैं उनको काबतुल्लाह की बेटियां कहा जाता है। बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो मुसलमानों ने एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि काबतुल्लाह की बेटी को शहीद कर दिया गया है। जब मस्जिदें सारी की सारी काबतुल्लाह की बेटियां हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि काबतुल्लाह के साथ मुनासबत तो उसी को हासिल है जिस मस्जिद से मिलाद की आवाज़ आए, इसलिए कि काबे से तो मिलाद की आवाज़ आती है। और अगर आप भी अपने घर को मिलाद की आवाज़ से आरास्ता करना चाहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि अल्लाह वालों के घर से भी मिलाद की आवाज़ आनी चाहिए। अल्लाह करीम अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए।